हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जयंत एजुकेशनल एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एम एस वर्ड की पूरी सीरीज़ कर ली है और उसके 8 पार्ट्स हैं जो मैंने समय समय पर चैनल पर अपलोड किए हैं। यदि आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है ऑफिस वर्क में भी, और इस कॉलेज वर्क, किसी भी तरह का वर्क हो, जैसे अकाउंट्स में तो खास कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक बार सबको पहले तरह से बता देता हूं कि किसको क्या बोलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो ऊपर की लाइन है इसे टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, इसे मेन्यू बार बोलते हैं। उसके बाद हर मेन्यू का अपना रिबन होता है, इसे रिबन बोलते हैं, जिसमें सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद देखिए, इन्हें कॉलम्स बोलते हैं, ABCDEFGHI, और ये जो नंबर में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं इन्हें रो बोलते हैं। और जब एक कॉलम और एक रो मिल जाती है तो उसे सेल बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए यदि मैं इस 54 पर क्लिक करता हूँ तो इसे हम सेल बोलेंगे और सेल का एड्रेस होगा D6। देखिए, कॉलम D है और रो 6 है, तो जब ये दोनों मिलकर बनेंगी तो इसे सेल बोला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये नीचे वाला स्टेटस बार है जहाँ पर आपको रेडी देखने के लिए मिल रहा है। ये पेज लेआउट है, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है, ये जूम का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसे जूम और नॉर्मली 100 पर रखेंगे हम इसे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। आप यहाँ चाहें कितनी भी शीट बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें यहाँ से घटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए, डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक ही सीट पर काम करना है तो हम सीट 1 ही रहने देंगे। आप चाहें तो यहाँ से इस पर राइट क्लिक करके इसका रीनेम भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, और इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये कलर कर देता हूँ। देखिए, ये कलर हो गया, लेकिन ये अच्छे से आप तब आपको दिखाई देगा जब यहाँ पर एक से ज़्यादा सीट्स होंगी, और प्रेजेंट वाली का थोड़ा सा लो दिखाई देगा। जो प्रेजेंट का मतलब है जो हमारी सीट्स खुली हुई हैं वो थोड़ी सी लो दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही मैं दूसरी इंसर्ट करता हूँ तो देखिए आप, शीट 1 आपको डार्क में दिखाई देगी। और जैसे ही मैंने शीट इंसर्ट करी है तो आप देख सकते हैं शीट 4, क्योंकि 2 और 3 मैंने डिलीट कर दी हैं इसलिए शीट 4 इसने दिखाया है। मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं होम मेन्यू की। होम मेन्यू में दिए गए रिबन के। देखिए, ये ऑफिस बटन है, मेन्यू से बाहर एक थोड़ा सा ही रह गया है, और ये आपको 3 बटन जो दिखाई दे रहे हैं ये कस्टमाइज बटन है। इन्हें आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बढ़ाने के लिए आप इस कस्टमाइज एक्सेस टूल बार पर जाएंगे, जिसे भी आप ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारे पास 3 हैं, सेव, अंडू और रीडू। देखिए, ये सेव का बटन है, ये अंडू का बटन है, ये रीडू का बटन है। अंडू अभी हमारा चालू है, रीडू तब हम जब अंडू कर देंगे तब रीडू का चालू होता है। ये ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं न्यू। न्यू का मतलब है न्यू सीट्स बनाना। ओपन का मतलब है कोई पुरानी फाइल जो मैंने बना रखी है उसको ओपन करना। सेव का मतलब है सेव करना नॉर्मली। सेव एज का मतलब है एक इसकी और कॉपी सेव करना। मान लीजिए जैसे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ बुक 1 के नाम से सेव है और मैं चाहता हूँ इसकी एक कॉपी और सेव हो जाए, तो मैं सिंपली ऑफिस बटन पर जाऊँगा, सेव एज पर क्लिक करूँगा और मुझे जहाँ भी सेव करना है उसका मैं यह नाम बदल देता हूँ, 2 कर देता हूँ, बुक 2 डेस्कटॉप पर। ये डेस्कटॉप है और सेव करता हूँ, तो आप देखिए ये बुक 2 भी आ चुकी है। ये बुक 2, ये बुक 1 हमारे पास खुली है। बुक 2 ओपन हो चुकी है क्योंकि हमने इसे सेव कर लिया है। उसके बाद में प्रिंट, यदि प्रिंट आप देख सकते हैं, देखिए प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं, कोई आपको सेटिंग आपने सेव कर ली है उसी को बार बार यूज़ करना चाहते हैं तो क्विक प्रिंट भी दे सकते हैं, और प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं। प्रिंट देने से पहले देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया है। उसके बाद में ये प्रिपेयर है। प्रिपेयर का मतलब देखिए फाइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फाइनल हम इसे करते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं। तो जैसे प्रॉपर्टीज़ में हम डाल सकते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज़ जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑथर का नाम जयंत है, टाइटल आप डाल सकते हैं, सब्जेक्ट डाल सकते हैं, कैटेगरी डाल सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं। तो जब भी हम इसकी फाइल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे तो आप वो सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। या अगर यहाँ नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, तो जब कभी भी मैं इसकी ये सेलेक्ट करूँगा तो आप नीचे देख सकते हैं ये एडिट टाइटल, अभी हमारे टाइटल ऐड करने के लिए आ रहा है, लेकिन जब वहाँ हम प्रॉपर्टीज़ सेव कर देंगे
फिल करके, तो यहाँ आपको सब चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। देखिए ऑथर का नाम वहाँ पर सेव था जयंत, तो यहाँ जयंत का नाम भी आ रहा है। अब हम चलते हैं अपनी शीट्स की तरफ। इसमें उसके बाद सेंड है, आप ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट फैक्स कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं और उसके बाद क्लोज कर सकते हैं। देखिए एक्सेल ऑप्शन है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा और यहाँ से एग्जिट एक्सेल कर सकते हैं। एक्सेल ऑप्शंस में सेम यही है कि आप फॉर्मूलाज, प्रूफिंग, सेव, एडवांस में, कस्टमाइज़ में आपको क्या क्या एक साथ वर्ड करने हैं। देखिए कस्टमाइज़ में 3 हैं, आप यहाँ इतने सारे कर सकते हैं। जिस पे भी क्लिक करेंगे वो यहाँ ऐड करेंगे, आप न्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ भी आपके, और जैसे ही ओके करेंगे यहाँ न्यू का ऑप्शन भी बन के आ चुका है। उसके बाद एग्जिट एक्सेल है। तो चलिए होम मेन्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए पहला है क्लिपबोर्ड। यदि आपको MS वर्ड आता है तो ये 50 या 40% देखिए क्लिपबोर्ड और फ़ोन ये ठीक उसी प्रकार काम करते हैं जैसे MS वर्ड में काम करते हैं। पेस्ट है, यदि आपने कोई कॉपी कर लिया है तभी आप पेस्ट कर पाएंगे। कट का मतलब है कि जैसे मैं इस 54 को यहाँ से उठाकर कहीं और लेकर जाना चाहता हूँ तो मैं 54 पर क्लिक करूँगा, यहाँ से कट को चूज़ करूँगा और जहाँ मुझे पेस्ट करना है वहाँ मैं उस क्लिक करूँगा और देन पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के लिए आप सिंपली पेस्ट पर क्लिक करें। देखिए 54 यहाँ आ चुका है, यहाँ से जा चुका है। मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे या Ctrl+Z का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कॉपी। देखिए नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी का मतलब है ये 54 मुझे यहाँ भी रखना है और दूसरी जगह भी मुझे ये कॉपी करना है, तो मैं सिंपली 54 पर क्लिक करूँगा, सेल को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और जहाँ भी मुझे पेस्ट करना है मैं यहाँ के पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए आप 54 यहाँ भी है और 54 यहाँ भी है। देखिए जब कोई चीज़ या कोई सेल हम कॉपी करते हैं तो उसके चारों तरफ ये बॉर्डर हमेशा चलता हुआ नज़र आता है डैश में। मैं अंडू कर देता हूँ। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर है। देखिए यदि जैसे मान लीजिए इसका मैं फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ एक बार यहाँ से, सॉरी इसका नहीं, मैं 54 सेलेक्ट करता हूँ, इसका मैं फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने 54 पे फ़ॉन्ट लगाया है या जो सेटिंग करी है उसको मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और अब मैं चाहता हूँ ये 285 भी उसकी तरह हो जाए, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी 18 हो गया है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी 18 ही था। मैं एक बार और अंडू कर देता हूँ। आशा करता हूँ आपको क्लिपबोर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ़ॉन्ट है, एक बार और अंडू करता हूँ मैं। उसके बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मैंने कॉपी किया था वो बॉर्डर जा चुका है। देखिए फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट ठीक उसी प्रकार इसमें सारे हैं। आप यहाँ पर इंग्लिश से लेके हिंदी भी आपको मिल सकते हैं। मेरे में कृतिदेव है तो अब मैं यहाँ से कृतिदेव भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसे कैलिबर ही रहने देता हूँ या एरियल कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है आप फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 70, देखिए लिस्ट में तो बस आप 72 कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से इसे घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। एक्सेल में 72 से आगे नहीं जाता है। ये हमारा शायद 11 था। उसके बाद आप ये फ़ॉन्ट साइज़ के 2 आइकन हैं, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब नीचे आते हैं, देखिए ये भी बोल्ड के लिए होता है। देखिए थोड़ा सा यदि आप इसे बड़ा करेंगे तो आप थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ये जैसे मैं इसे हटाऊँगा तो ये लाइट हो जाएगा। उसके बाद आई इटैलिक है। देखिए ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा और यू से अंडरलाइन हो जाएगा। मैं इटैलिक को बंद कर देता हूँ। ये अंडरलाइन आप देख सकते हैं अंडरलाइन हो चुका है। उसके बाद मैं इसे दोबारा से 11 कर देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली सब 11 ही हैं। देखिए फ़ॉन्ट में अब ये है, देखिए शेडिंग कलर। जो सेल्स हैं हमारी उनको यदि हमें शेड करना है तो हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और सेल को शेड कर सकते हैं। देखिए 72। और उसके जस्ट बगल में ही एक और है, ये कलर का ही है लेकिन ये कलर सेल का नहीं है, ये फ़ॉन्ट का कलर है। देखिए अभी हमारा ब्लैक पे है, जैसे ही हम इसे रेड पर क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ से रेड पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा फ़ॉन्ट रेड हो जाएगा। उसके बाद यदि हम इसे शेडिंग को नो फिल भी कर देंगे तो ये तभी भी रेड ही रहेगा। तो फ़ॉन्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। सॉरी एक रह गया है, देखिए ये बॉर्डर है। यदि हमें सेल को बॉर्डर करना है तो देखिए अब हम चाहते हैं नीचे बॉर्डर आए तो बॉर्डर नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है। चाहे कोई बॉर्डर ना आए तो नो बॉर्डर कर सकते हैं और चाहते हैं कि चारों तरफ आए तो ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। देखिए ऑल बॉर्डर हो चुका है। और इस बॉर्डर को हमें सिंगल लाइन में करना है, डबल लाइन में करना है, हम यहाँ से इतने सारे ऑप्शंस के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं।
ड्रॉ बॉर्डर अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लाइन का कलर किस तरह से देना है, लाइन की स्टाइल कैसी देनी है, सिंगल में, डबल में, डॉट डॉट में, डैश डैश में, आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं अभी नो बॉर्डर करता हूँ, इसका प्रयोग हम आगे पूरी टेबल पर एक साथ करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो रिबन में ऑप्शन है वो अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि शब्दों को एक साथ एक ही क्रम में लगाना। देखिए ये जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट है। यदि मैं देखिए ये सेल है, ये सेल, ये 56 पे जो मैंने क्लिक किया हुआ है ये सेल है, और मैं चाहता हूँ ये अभी हमारा राइट अलाइनमेंट हुआ है और मैं चाहता हूँ इसे लेफ़्ट में लेकर आना। तो ये सेल के 50 जैसे ही मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं 56 सेल के लेफ़्ट साइड में आ चुका है। मैं मिडल में करता हूँ तो ये मिडल में आ जाएगा, और राइट में करूँगा तो ये राइट में भी चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये ऊपर नीचे और मिडल, देखिए मिडल तो मिडल ही है। ये आपका हॉरिजॉन्टल के लिए है और ये वर्टिकल के लिए है। वर्टिकल का मतलब आप सबसे ऊपर ना चाहते हैं तो ये सबसे ऊपर कर सकते हैं। इसका आप यूज़ जब अपनी जो रो है इसे थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे रो का, तब आप देख पाएंगे। देखिए अभी सबसे बॉटम में है तो बॉटम है, मिडल में करेंगे तो मिडल में आ जाएंगे। सॉरी बॉटम नहीं, इसे बोलते हैं टॉप। टॉप में है तो टॉप पर, मिडल है तो मिडल में, और बॉटम पर चाहते हैं तो बॉटम में। हम मिडल पे रखते हैं हमेशा इसे। नंबरों को तो हमेशा राइट पे रखना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद हम इसमें डेसिमल्स दशमलव का प्रयोग भी करेंगे। बीच में कभी भी कोई नंबर नहीं लिखने चाहिए। इसे मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग करके कम भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये भी अलाइनमेंट है, लेकिन ये ओरिएंटेशन वाले अलाइनमेंट है कि आपको ये काउंटर क्लॉकवाइज में लिखना है, एंगल क्लॉकवाइज में, वर्टिकल में। देखिए जैसे काउंटर है तो आप देखिए, उसके बाद क्लॉकवाइज में आप ये ऐसा हो जाएगा। वर्टिकल टेक्स्ट में देखिए 5 6 इसके नीचे आया होगा, उसके लिए हमें सिंपली रो का साइज बढ़ाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 5 6, उसके बाद ये 5 6 ऐसे रोटेट में और ये ऐसे रोटेट में, और जैसे ही हमें सिंपली करना है तो हम इसे बंद कर देंगे, ये सिंपल हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मेट सेल, इसमें आप सिंपली यहाँ से जैसे भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं रो का साइज़ दोबारा से माउस के कर्सर को ड्रैग करके कम कर देता हूँ। उसके बाद देखिए इंडेंट है, लेफ़्ट राइट, देखिए आप इसे का प्रयोग करके, अलाइनमेंट का है लेकिन ये पेज पे भी असर करता है। उसके बाद रैप टेक्स्ट, देखिए इस रैप टेक्स्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारा, देखिए मान लीजिए ऊपर के ये जो हेडिंग्स हैं हमारी, ये सीरियल नंबर है, ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स है। ये मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देख सकते हैं ये जो प्रीव्यू फॉर्मूला बार है, यहाँ पर हमारा प्रीव्यू चलता है फॉर्मूले का, इसे फॉर्मूला बार बोलते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिला नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अब लेकिन ये नेम ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ तो पूरा देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये राइट साइड में कॉलम का साइज ना बढ़े, थोड़ा सा रो का साइड नीचे की साइड हो जाए, तो हम सिंपली से रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रो का साइज बढ़ चुका है, कॉलम का नहीं बढ़ा है। तो और नेम ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ पूरा देखने के लिए मिल चुका है। देखिए इसका प्रयोग मोस्टली तब किया जाता है जब हम, ये जो आप डॉट डॉट की लाइन देख रहे हैं ये पेज सेटअप की लाइन है। ये 100% का जो एरिया है हमारा, ये इस लाइन से इधर इधर का एक पेज पर आएगा और इधर से दूसरे पेज पर चला जाएगा। ये जो हमारी 400 वाली लाइन है मैक्सिमम मार्क्स की, ये हमें दूसरे पेज पर प्रिंट करके देगा जब हम इसे विदाउट एनी एडजस्टमेंट या एनी चेंजेस के हम इसे प्रिंट देते हैं। तो ये 400 अलग पेज पे आएगा और ये 244, 262, 225 ये अलग पेज तक आएगा। और हम चाहते हैं कि ये जैसे ही हम इसे मान लीजिए सिंपली ड्रैग करके हम अपनी कॉलम का साइज बढ़ाते हैं, तो देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट ये सिंपली अलाइनमेंट हो गया राइट में। लेकिन आप देख सकते हैं जो टोटल ऑब्टेन मार्क्स थे वो भी हमारे पेज से बाहर चला गया है, जबकि हमारा नीचे का जो पेज है यहाँ पर काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। तो उसी का बचत करने के लिए या उसी का पेज का प्रयोग करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। हम देखिए जैसे ही मैं अंडू करूँगा तो ये टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं, ये हमारे इसी पेज पर आएंगे, और ये जो नीचे का स्पेस है थोड़ा सा ये यूज़ होकर हमारा रैप टेक्स्ट हो गया है, और ये अब पूरा भी दिखाई दे रहा है। देखिए टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं, आप यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं देख सकते। और हम चाहते हैं ये दूसरे पेज पर ना जाए, इसी पेज पर आए, चाहे नीचे एडजस्ट हो जाए, तो हम सिंपली रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं थोड़ा सा रो की साइज़ तो बढ़ जाएगी, लेकिन एक ही पेज पर ये आ जाएगा। और हमारा पहला पेज यहाँ तक है 48 रो तक। उसके बाद देखिए मर्ज एंड सेंटर है। यदि हम चाहते हैं दो सेल्स को एक करना, मतलब एक से अधिक सेल्स को एक साथ करना या एक बनाना, देखिए मान लीजिए अगर जैसे ही मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तो मैंने ये मैन्युअली गिनी है, लेकिन अगर यदि मैं चाहता हूँ कि मैं इसका बिना गिने अंदाज़ा लगाऊं या बिना गिने, तो आप सिंपली जब यहाँ से माउस के कर्सर को लाते हैं और ड्रैग करते हैं अंदर की साइड, तो आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला बार के बराबर में कॉलम है छोटी सी, उसमें 1R इंटू 8C मतलब 1 रो इंटू 8 कॉलम्स आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। जिस कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ उसे नेम बॉक्स बोला जाता है। फॉर्मूला बार के जो लेफ्ट साइड में होती है आप देख सकते हैं वहाँ पर 8 कॉलम आपको देखने के लिए मिल रही है। अब हम मर्ज के बारे में बात कर रहे थे। देखिए अब मर्ज का ये मैंने 8 कॉलम सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ ये सब कॉलम जो हैं एक बन जाए, तो सिंपली मैं इस मर्ज पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ आपको ये एरर दे रहा है, आपको चेता रहा है कि इसमें हर कॉलम में अपना अलग अलग डेटा है। आप चाहते हैं कि इनको मिटाकर एक बना दिया जाए, तो हम चाहते हैं तो ओके करेंगे। देखिए सिर्फ सीरियल नंबर आ गया, क्योंकि सबसे पहले हमने सेलेक्ट सीरियल नंबर करा था। और यदि हम उसे कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल अप्लाई नहीं होगा। तो आप शायद मर्ज का ऑप्शन भी जान चुके होंगे। अब बात करते हैं नंबर की। देखिए नंबर्स में फॉर्मेट कैसे करते हैं। देखिए आप ये जो हिंदी इंग्लिश साइंस में मैंने मार्क्स लिखे हैं, ये जो मैंने 5-6 प्रकार के मार्क्स लिखे हैं, ये सिंपली टेक्स्ट हैं अभी। देखिए जैसे ही मैं 56 पर क्लिक करता हूँ या मैं ऐसे ड्रैग करके सभी को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो नंबर का जो फॉर्मेट है वो जर्नल है। जर्नल में सब चीज़ आती हैं, नंबर भी, टेक्स्ट भी, परसेंटेज भी, टाइम भी, और अदर जितने फॉर्मेट्स इसमें हम टाइप कर सकते हैं वो भी। लेकिन मैं चाहता हूँ इसे नंबर सिस्टम में लिखना। मैं चाहता हूँ इनके पीछे जो 00 भी डेसिमल्स भी आएँ। देखिए मैं इसे यहाँ से थोड़ा कम कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो हम सिंपली यहाँ से डायरेक्ट इस ऑप्शन पर जाएंगे। देखिए जर्नल है, नंबर है, करेंसी में आप कर सकते हैं। करेंसी में भी आपको बाद में डेसिमल्स देखने के लिए मिलेंगे, अकाउंटिंग में भी देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन करेंसी और नंबर और अकाउंटिंग, देखिए करेंसी और अकाउंटिंग एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन नंबर में थोड़ा सा अंतर ये है कि आपको जैसे ही करेंसी पर क्लिक करेंगे आपको रुपीज़ देखने के लिए मिलेंगे, और जब आप अकाउंटिंग पे करेंगे तो भी आपको रुपीज़ देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जब आप नंबर पे क्लिक करेंगे तो डेसिमल्स तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आगे रुपीज़ का नाम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग डेट इंसर्ट कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं, फ्रैक्शंस कर सकते हैं, और साइंटिफिक जितने भी वो होते हैं 10 नंबर से ज़्यादा के, वो आप भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही मैं दोबारा टेक्स्ट पे करूँगा तो आप देख सकते हैं दोबारा टेक्स्ट हो जाएंगे, या जर्नल पे करूँगा तो जर्नल हो जाएंगे। जब तक ये हम इस पर नंबर सिस्टम नहीं लगाते हैं या नंबर मेथड फॉर्मेट नहीं लगाते हैं तो ये हमेशा टेक्स्ट में ही काम करता है। बस आपको शो यहाँ पर जर्नल करेगा। जर्नल इसलिए शो करेगा जैसे ही हम जिस प्रकार का डाटा लिखते चले जाएंगे ये उसी प्रकार से लेता चला जाएगा। देखिए उसके बाद हम यहाँ हैं, आप रुपीज़ को इंडिया की करेंसी में यूज़ करना चाहते हैं, इंग्लैंड की में, डॉलर, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है, ये यूरो है, ये भी यूरो है, ये चाइना की है, ये फ्रेंच की है। उसके बाद आप परसेंटेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, सभी के पीछे परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। देखिए 56 का 0.00 था तो ये 56 100% में आ गया है। इसे आप दोबारा अंडू करेंगे। यहाँ से आप चाहते हैं कि पीछे डेसिमल्स बढ़ाना, कितनी डेसिमल्स आप बढ़ा सकते हैं, घटाना तो घटा भी सकते हैं। हमें सिर्फ एक चाहिए तो हम एक भी कर सकते हैं, दो चाहिए दो भी कर सकते हैं। तो ये बात होती है नंबर की। देखिए नंबर्स भी आप समझ चुके होंगे। उसके बाद स्टाइल्स में है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको बारीकी से जानकारी देना, और जिससे कि आप कभी भी इसका इस्तेमाल करें तो आपको सोचना ना पड़े। उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
नंबर्स के बाद में, नंबर्स फॉर्मेट्स के बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल चुका है। इसमें आप हाईलाइट सेल्स हाईलाइट कर सकते हैं, टॉप बॉटम कर सकते हैं, डेटा बार्स कर सकते हैं। देखिए हाईलाइट्स में आपको ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। अब ग्रेटर देन का आपको प्रयोग करना है, आपको जानना है कि इस वर्ड के बाद में कितने वर्ड्स इस नंबर से बड़े हैं। तो जैसे मैं सिंपली ग्रेटर देन पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अरे ये गलत है, एक सेकेंड। मैं मान लीजिए इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और तब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाता हूँ, यहाँ हाईलाइट ग्रेटर देन करता हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ पर पता करना है कि 70 से बड़े कितने नंबर्स हैं और ओके करता हूँ। तो आप देखिए 70 से बड़े सिर्फ यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं। उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मुझे पता चले कि 40 के बाद कितने हैं बड़े हैं। तो मैं 40 यहाँ टाइप करता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 40 का आपको ये शो कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कम पता करना तो देखिए 55 ये अपने से अपना आप ही ऑटोमेटिक ले लेता है। अब मैं यहाँ पता करना चाहता हूँ कि 20 से कम कितने हैं। देखिए 20 से कम एक भी नहीं है, यहाँ सब हाईलाइट हो जाते हैं। 40 से 50 से कम कितने हैं, तो 50 से कम देखिए ये जितने भी हाईलाइट हो रहे हैं 2 3 4 5 6 ये सब 50 से कम है। ये सब उसी प्रकार काम करते हैं। देखिए उसके बाद में आप चाहते हैं बिटवीन, देखिए 44 से 67 के बीच में जो इसने ऑटोमेटिक ठाया है मैं उसी में आपको दिखा रहा हूँ। 44 समय बचाएगा थोड़ा सा। 44 से 67 के बीच में आप चाहें तो इसे 40 भी कर सकते हैं। देखिए 40 से 67 के बीच में 67 को आप यहाँ पर 70 भी कर सकते हैं। मैं कैंसिल करता हूँ। उसके बाद आप चाहते हैं इक्वल टू पता करना कि 55 के इक्वल है कोई, नहीं है। देखिए अभी नहीं है ना। उसके बाद यदि मैं जैसे ही 46 टाइप करता हूँ तो 46 आएगा। मैं 76 करता हूँ तो 76 आएगा। ये ठीक उसी प्रकार सब काम करते हैं। देखिए टेक्स्ट दैट कंटेन्स ए डेट ऑकरिंग डुप्लीकेट वैल्यू, यदि डुप्लीकेट है तो इसमें डुप्लीकेट देखिए 37 दिखा देगा। ठीक है, इसमें आपको यदि कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट दिखा देगा। यदि हम चाहते हैं देखिए मान लीजिए TR ओके करेंगे, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। उसके बाद देखिए टॉप बॉटम है, हम चाहते हैं टॉप 10 आइटम्स, नहीं टॉप 10 ही कर लेते हैं। चलो टॉप 10 कर लेते हैं, ये हम इसे कम कर लेते हैं। ये 4 हम हमेशा टॉप में रहेंगे और कम करना चाहते हैं तो टॉप 10%। देखिए 4 जो टॉप 4 हैं वो आपको हाईलाइट हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज बॉटम 10 आइटम्स भी देखिए जो सारे अभी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ कम करेंगे तो मान लीजिए 3 है तो सबसे कम 3 यही हैं। देखिए 37 2 बार है तो इसने दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन नंबर्स 3 ही हैं। उसके बाद ये डेटा बार्स हैं, आप इन्हें किस तरह शो करना चाहते हैं, थोड़ी सी स्टाइल्स आ जाती हैं। कलर स्केल, आप यहाँ कलर क्या देना चाहते हैं ये पहले से ही है, अगर आप चाहें तो मोर रूल्स करके बना सकते हैं। आइकन सेट्स यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ये सिर्फ स्टाइल्स के लिए होते हैं। न्यू रूल्स भी बना सकते हैं, आपने जो क्लियर हैं वो रूल्स क्लियर कर सकते हैं, मैनेज रूल यहाँ पर कर सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात हुई। अब बात हम करते हैं फॉर्मेट एज ए टेबल। देखिए टेबल अभी हमने बनाई नहीं है, हमने सिर्फ सिंपली डेटा इंसर्ट किया है। अब मान लीजिए अब हम बात करते हैं एक अपने फ़ॉन्ट की बॉटम जो बॉर्डर आता था, अब हम इसे सिंपली देखिए मैंने A1 सेल जो है वहाँ से माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक किया और बिना ड्रॉप किए मैं अपने माउस के कर्सर को इधर 400 तक लेकर आया। अब ये सारा सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर बॉटम बॉर्डर वाले में गया और यहाँ से ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया, ये ऑल बॉर्डर सेलेक्ट हो चुका है। देखिए ये परसेंटेज भी बनाना था, अब इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी टेबल अब पूरी टेबल बन चुकी है। लेकिन जैसे ही हम इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं तो देखिए अब मैं यहाँ से, तो देखिए ये इस तरह से बन गई है। अब यहाँ से फ़िल्टर लग चुका है, इसमें यहाँ से फ़िल्टर लग चुका है। देखिए ये जितने भी स्टाइल्स हैं ये अपनी अपनी खासियत है, किसी में कुछ फ़िल्टर्स हैं किसी में नहीं हैं। आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो न्यू टेबल भी बना सकते हैं। देखिए कलर के हिसाब से है। फ़िल्टर्स के बारे में हम भी बात करेंगे, आपको बताएंगे कि फ़िल्टर्स कैसे काम करते हैं और किस प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए ये सारी फॉर्मेट्स हैं
मैं इसे अनडू कर देता हूँ। उसके बाद देखिए सेल स्टाइल्स हैं, जैसे ही टेबल की फॉर्मेट थी ऐसी सेल्स की हैं। आप नॉर्मल चाहते हैं, बेड चाहते हैं, गुड। बेड का मतलब ये नहीं है कि ये बेकार हो जाएंगे, इसका मतलब थोड़ा सा कलर का फ़र्क होता है कि देखने में अच्छी लगे नहीं लगे, गुड में अच्छी लगेगी, न्यूट्रल में न्यूट्रल रहेगी। देखिए ये थोड़ी सी जो बॉर्डर हैं वो डबल में आ गए हैं। ये मतलब कुल मिला के अपने स्टाइल्स हैं। इसे जो बोलते हैं ना अट्रैक्शंस बनाने के लिए, देखिए 20%, 40%, 60, 100%। आप चाहें तो यहाँ से कुछ बना सकते हैं। नॉर्मल रखेंगे हम। नॉर्मल में देखिए जैसे ही मैंने नॉर्मल किया था ये बॉर्डर जा चुका है। अब मैं दोबारा से बॉर्डर यहाँ से क्लिक करके ले आऊँगा। सेल्स के बारे में आप जान चुके होंगे। उसके बाद इंसर्ट है। देखिए इंसर्ट सेल कर सकते हैं आप, इंसर्ट रो कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, इंसर्ट शीट्स कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ पर इंसर्ट सेल करनी है, तो ये आपसे ओपन, मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया, आप इंसर्ट, उसके बाद इंसर्ट सेल पर क्लिक किया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको राइट में करनी है, डाउन में करनी है, ये पूरी रो में करनी है, पूरे कॉलम में करनी है। जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये नीचे खिसक गया, ये ऊपर की साइड में एक सेल बन चुकी है। मैं इसे दोबारा अनडू करता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा इंसर्ट पर जाता हूँ। अब मैं एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ। रो का मतलब ये 1 2 3 नंबर जो है, ये 11 तक जो अभी हमारा आ रहा है, इसमें एक 12वां नंबर भी आ जाएगा इसी के बीच में जहाँ मेरा कर्सर है, इसके ऊपर हमेशा जो डिफ़ॉल्ट सेट होता है इसमें। जैसे ही मैं रो करूँगा देखिए ये पूरी रो आ चुकी है। ये हमारा डेटा जो 1 से लेके 11 तक था, 11 तक था, वो 12 तक आ चुका है। ठीक उसी प्रकार ये कॉलम भी इंसर्ट कर सकता है और इंसर्ट शीट्स भी कर सकता है। जो हम यहाँ से नीचे सिंपली इस पर क्लिक करके कर रहे थे वो यहाँ पे आप इंसर्ट शीट्स भी कर सकते हैं। मैं इसे अनडू करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से डिलीट सेल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देखिए उसके बाद है फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट बहुत से लोग मैनुअली यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हमने जो नाम लिखा है या नंबर्स लिखे हैं वो कितने रो में, सेल्स उसका कितना साइज चाहिए सेल्स का, कि जिससे हम यहाँ पर टाइप कर सकें, बिल्कुल एग्जैक्टली वो आ सके। देखिए रो हाइट है, ये जो हाइट है हम चाहते हैं इसकी रो हाइट बढ़ाना। फॉर्मेट पे जाएंगे, रो हाइट पे जाएंगे। देखिए जैसे ही मैं यहाँ से 20 करता हूँ तो आप ये हाइट्स देख सकते हैं थोड़ी सी बड़ा हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर रो हाइट्स में जाके 10 कर देता हूँ तो देखिए अब बहुत छोटा हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैं 15 करता हूँ, देखिए 15। उसके बाद ऑटो फिट रो में, देखिए ऑटो फिट में जितना आप टाइप करेंगे उतना फिट होता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ कॉलम की अब वाइडर चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 30 कर देता हूँ। देखिए 30 में इतना सब कुछ मैं इसे ऑटो फिट कर देता हूँ। ऑटो फिट पे दोबारा से वहीं आ गया। देखिए आपको अब ऑटो फिट में नेम ऑफ स्टूडेंट पूरा देखने के लिए मिलेगा, क्लास हिंदी। देखिए ऑटो फिट में एक स्पेस का भी जगह खाली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसके बाद में ये हाइड है, आप हाइड रो कर सकते हैं, हाइड कॉलम कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैं इसे सीरियल नंबर अपने हेडर को यहाँ से जाकर हाइड पे हाइड रो कर देता हूँ। देखिए वो हाइड हो चुकी है। उसके लिए अब आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अनहाइड में जाएंगे, अनहाइड रो करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद रीनेम शीट्स कर सकते हैं, मूव और कॉपी कर सकते हैं। टैब का कलर आपको क्या देना है ये सब मैं आपको नीचे भी बता चुका हूँ। प्रोटेक्ट शीट भी आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए ये आप यहाँ से यदि इसे हटाएंगे और यहाँ पासवर्ड लिखते हैं, मान लीजिए पासवर्ड मैं जे टाइप करता हूँ, ओके करता हूँ, फिर दोबारा रीटाइप जे करता हूँ, ओके करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ कुछ एडिटिंग, ये मेरी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब मुझे इसे एडिट करने के लिए पहले फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा, यहाँ से अनप्रोटेक्टेड शीट करना पड़ेगा और यहाँ पासवर्ड जे देना होगा। उसके बाद मैं ओके करके यहाँ पे एडिट कर पाऊँगा। उसके बाद लॉक सेल आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल देखिए प्रोटेक्ट शीट ही सबसे ज़्यादा काम करता है यदि आपको करना है तो। उसके बाद में देखिए ये एडिटिंग में आता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। देखिए ये जो आपको सिग्मा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये ऑटो सम का है, इसमें आपको 3 4 5 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। देखिए जो फॉर्मूलाज हैं इनके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसी में धीरे धीरे फॉर्मूला करके बताएंगे, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो आपको मैं आराम से बता देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर इसे छोटा कर लेता हूँ ड्रैग करके,
और इसको बॉर्डर दे देता हूँ ये। अब मैं चाहता हूँ सम करना। देखिए सम करने के लिए मैं सिंपली अभी जो यहाँ से ऑप्शन है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सम पर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए परसेंटेज में इसलिए ले लिया है इसने ताकि इसे मैं हटा देता हूँ, इस परसेंटेज को ही मैं हटा देता हूँ, इसका बाद में ड्रैग कर लेंगे। देखिए यहाँ से और ऑटो सम पर करते हैं तो ये 244 यहाँ पर, इसे भी मैं हटा देता हूँ। यहीं हम इसका प्रयोग करेंगे फॉर्मूले का। देखिए ऑटो सम का प्रयोग हमें जोड़ना है तो हम 56 से लेकर माउस के कर्सर को 66 तक लाएंगे ड्रैग करते हुए, और जहाँ तक हम लाएंगे उससे अगले कॉलम में हमारा टोटल जब हम इस पर ऑटो सम पर करेंगे तो ये ऑटो ही आ जाएगा। अब देखिए यदि हम चाहते हैं तो हम सबको सिलेक्ट करके ऑटो सम कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें और भी जल्दी काम करना है तो हम सिंपली इसे टोटल मार्क्स पर जाएंगे और ये नीचे आप छोटा सा बिंदु देख रहे हैं, जब इस पर प्लस का निशान आ जाए इसे पकड़ के माउस के कर्सर को नीचे तक खींच दें तो ये सब में सम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम मार्क्स तो मैंने मैनुअली लिखे हैं। अब उसके बाद हम चाहते हैं इन दोनों में से माइनस करना। देखिए आप माइनस करने के लिए यहाँ माइनस का फॉर्मूला नहीं है, अब एवरेज का फॉर्मूला है। देखिए मैं एवरेज के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये यहाँ से हटा देता हूँ मैं दोबारा से क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस करेगा। फिर मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, एवरेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ एवरेज है 61। देखिए एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है जितने पद हैं उनका योग और अपॉन में पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब 4, 1 2 3 4। यदि हमने 4 संख्या जोड़ी है तो 4, 5 जोड़ी तो 5। तो ये 56, 67, 54, 66 इनका टोटल है और उनका एवरेज जो है 61। अब सिंपली हमें सभी पे लगाना है तो हम अपना टाइम बचाने के लिए जब इस पर कोने पे लाएंगे तो ये प्लस का निशान बन जाएगा, हम इसे ड्रैग करके सभी पे अप्लाई कर सकते हैं तो ये सभी का एवरेज बता देगा। मैं इसे दोबारा डिलीट करता हूँ। देखिए सब इसे दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। देखिए काउंट नंबर्स, जैसे काउंट नंबर्स तो यहाँ 4 नंबर्स आ गए, सभी पे अप्लाई करना है तो इसे ड्रैग करके आप 4 ला सकते हैं। अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम। जैसे ही मैं मैक्सिमम क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं 67। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। देखिए 67 ही सबसे मैक्सिमम मार्क्स हैं, यहाँ पर 2 हैं। अब सब पे लगाना है तो इसे सिंपली ड्रैग कर देंगे। देखिए ड्रैग करने के लिए यहाँ पर हमेशा प्लस का निशान बनना ज़रूरी है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये प्लस तो ये भी है लेकिन ये थोड़ा मोटा है, हमें हमेशा पतला वाला चाहिए। उसके बाद में ये मिनिमम से ये मिनिमम 54 आ गया। जब हम इसके कोने पर लाएंगे तो अब ये गलत इसलिए क्योंकि ये पूरी रो सेलेक्ट थी। अब मैं इसे सिर्फ इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं ये आ चुका है। मोर फंक्शंस की बात हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे वरना बहुत लंबी वीडियो ये हो जाएगी। देखिए फिल आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि वही लिखा जाए जो ऊपर लिखा हुआ गया है, तो मैं यहाँ पर सिंपली डाउन करूँगा। जो यहाँ फॉर्मूला लगा था मिनिमम का वो यहाँ भी फॉर्मूला लग चुका है। मैं चाहता हूँ राइट वाला, तो ये देखिए 56 आ चुका है। ठीक है, उसी प्रकार अप लेफ्ट तब काम करेंगे जब ये ऊपर के खाली होंगे, आप नीचे से स्टार्ट करेंगे। क्लियर आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ऑल क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से ऑल क्लियर कर सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर, देखिए ये जो हमारे नाम्स हैं, देखिए फिल्टर शॉर्ट का मतलब होता है आरोही और अवरोही क्रम जो एक होता है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वो अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है, नंबर्स का भी हो सकता है सॉरी। तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारे नंबर है, मतलब नाम है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं है। देखिए एस लास्ट में आता है, ये सबसे पहला है, ए वाले सबसे पहले आते हैं, फिर डी जी। तो हम सिंपली इसे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और शॉर्ट एंड फिल्टर पर जाएंगे। यहाँ जो शॉर्ट A to Z है ये A to Z कर देंगे। देखिए हमेशा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करना चाहिए। उसका क्यों करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही मैं शॉर्ट करता हूँ, देखिए A के बाद D आता है, फिर D के बाद G आता है, फिर M R R S। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अनडू करता हूँ और मैं दोबारा
A to Z पे फ़िल्टर। जैसे ही मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन करता हूँ तो आप देखिए जो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 ये भी इसी के साथ बदल जाएगा। मतलब नंबर भी जैसे शीतल सबसे ऊपर था और 1 इसके सामने था, तो अब ये 1 और शीतल सबसे नीचे जा चुका है। इसलिए हमेशा देखिए इसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करें, पूरी शीट्स का वाला ना करें। उसके बाद Z2A है, मतलब आप इसे उल्टा चाहते हैं, कस्टम शॉर्ट करना चाहते हैं, फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। देखिए फ़िल्टर अभी आपने देखा होगा यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल पर जब हमने क्लिक किया था तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनकर आ गया था। तो जैसे हम फ़िल्टर करेंगे ये एरर तब इसलिए दिखा रहा है, जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर फ़िल्टर करते हैं तो देखिए ये फ़िल्टर्स आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये बनकर आ चुका है। आप इसमें से चाहते हैं किसी को ना दिखाई दे ये राहुल और शीतल तो आप ओके कर सकते हैं। आप ये राहुल और शीतल यहाँ से जा चुके हैं। आप इसे चाहते हैं Z to A करना तो Z to A कर सकते हैं। आप चाहते हैं A to Z करना A to Z कर सकते हैं। और आप चाहते हैं दोबारा से राहुल और शीतल आ जाए तो आप यहाँ पर ने सिंपली चेक बॉक्स पर राइट मतलब क्लिक करके ओके कर सकते हैं। तो ये राहुल और शीतल भी आ चुके हैं। देखिए ये फ़िल्टर का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एडिटिंग का जो ऑप्शंस है वो फाइंड एंड सेलेक्ट है। देखिए फाइंड करना है, आप फाइंड कर सकते हैं। हमारे लिए मुझे 56 फाइंड करना है। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए कर्सर यहाँ पर जो बॉर्डर है ये यहाँ चला जा चुका है 56 पर। नेक्स्ट करता हूँ तो ये नेक्स्ट भी बताएगा, आप देख सकते हैं 56 और मैं चाहता हूँ 56 के बदले में 100 हो जाए। तो अब आपसे ये पूछेगा कि सभी को बदल दें या सिर्फ जिस पे कर्सर है उसे बदलें। तो मैं अभी सभी रिप्लेस सिर्फ कर्सर वाले को, तो देखिए कर्सर शो हो चुका है। अब यहाँ भी 56 है, मैं चाहता हूँ सभी को, तो यहाँ पे सभी जगह 100 हो जाएगा। देखिए 100। अब यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आप फॉर्मूला चाहते हैं कि इस पर क्या फॉर्मूला लगा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला, इस पर कोई फॉर्मूला नहीं है। मान लीजिए मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसका फॉर्मूला मैं कहीं भी है, अब इस सीट में हमें पता करना है कि कहाँ फॉर्मूला लगा। तो हम फाइंड और सेलेक्ट में जाएंगे, फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए जो माउस का जो कर्सर है, जो सेल्स का बॉर्डर बन चुका है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार ये सारे हैं जो आपको यहाँ पर फाइंड करना है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर इस सीट्स में कहीं भी उनका प्रयोग हुआ होगा तो ये आपको बताएगा। जैसे कमेंट्स है नहीं हुआ, कॉन्स्टेंट्स नहीं हुआ, डेटा वैलिडेशन नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ आप एक्सेल के बारे में एक बेसिक जानकारी ले पाए होंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो इंसर्ट मेन्यू के बारे में हम जल्द ही बनाएंगे, और पहले हम अपने मेन्यू के अनुसार चलेंगे और उसके बाद में जो इसका एडवांस एक्सेल होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि शीट्स कैसे बनाते हैं, एडवांस फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं। देखिए शीट्स अकाउंट्स में कैसे प्रयोग की जाती हैं, कॉलेजों में कैसे प्रयोग की जाती हैं, यदि हमें अटेंडेंस शीट बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, इनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिंपल मेन्यू के बारे में आपको जानकारी देंगे। जब ये मेन्यू पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम एडवांस एक्सेल की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।